जयपुर के अंदर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने एक लड़का जिसका नाम रिंकू होता है, वो चाय बेचने का काम किया करता था। चाय बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमा लिया करता था। लेकिन रिंकू के अंदर सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि रिंकू इस पुलिस स्टेशन के अंदर जितनी भी महिला पुलिस कर्मचारी होती हैं, उनको अजीब तरीके से देखा करता था। क्योंकि रिंकू को पुलिस वाली काफ़ी पसंद होती हैं, काफ़ी उसको अच्छी लगने लगती हैं। लेकिन इन पुलिस वालियों में से एक महिला पुलिस ऑफिसर होती है जिसका नाम कविता मौर्य होता है। कविता मौर्य जो कि देखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत होती है, उसके शरीर की बनावट बेहद आकर्षक होती है। एक रात ऐसी भी आ जाती है जिसमें रात के 8 बजे का समय होता है और ये पुलिस वाली कविता मौर्य अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है और फिर वह उस चाय बेचने वाले रिंकू की दुकान पर पहुंच जाती है। रिंकू को कहने लगती है कि मेरे लिए 1 कप चाय का तैयार कर दो। लेकिन रिंकू तो इस पुलिस वाली को ऊपर से नीचे की तरफ देखना शुरू कर देता है। रिंकू को इसका जो संगमरमर जैसा खूबसूरत बदन होता है वो अच्छा लगने लगता है। मैं इसके शरीर की बनावट, इसकी खूबसूरती, इसकी सौंदर्य को निहारने लगता है। जैसे ही रिंकू लगातार इस पुलिस वाली की तरफ देख रहा होता है तो पुलिस वाली को 1 मिनट का समय नहीं लगता है इसकी सारी हरकत समझने में। और पुलिस वाली जैसे इसकी हरकतें समझ जाती है तो पुलिस वाली भी इससे 4 कदम आगे होती है। और आखिरकार दोस्तों, रात के 10 बजे के आसपास ये पुलिस वाली इस लड़के रिंकू को लेकर अपने घर पर चली जाती है। घर पर जाने के बाद ये पुलिस वाली कविता मौर्य इस लड़के रिंकू को कहने लगती है कि आज रात मेरे पति घर पर नहीं है और तुम्हें आज पूरी रात मेरी सवारी करनी है। जैसे ही पुलिस वाली की इन बातों को रिंकू सुनता है तो रिंकू गदगद हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों, ये पुलिस वाली इसको लेकर बेडरूम में चली जाती है। और आज इस ठंड भरी रात के अंदर इस चाय बेचने वाले रिंकू और इस पुलिस वाली के बीच में क्या होने वाला है, बहुत ही हैरत अंगेज और मार्मिक कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम, सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर से। जयपुर के अंदर ही एक पुलिस स्टेशन लगता है और इसी पुलिस स्टेशन के अंदर एक महिला पुलिस ऑफिसर पोस्टेड होती है। उस महिला पुलिस ऑफिसर का नाम कविता मौर्य होता है। कविता जो कि देखने में काफी खूबसूरत होती है। उसका संगमरमर जैसा गोरा सफेद बदन होता है, देखने में अप्सरा की तरह दिखाई देती है। ये महिला पुलिस ऑफिसर हर रोज अपने पुलिस स्टेशन में नौकरी किया करती थी और पुलिस स्टेशन के नजदीक ही इसने कमरा किराए पर ले रखा था, उसमें रहा करती थी। दोस्तों, इसका पति जिसका नाम हरकेश होता है, वो फौज में नौकरी किया करता था। थोड़ा समय गुजरने के बाद ये पुलिस वाली अकेलापन महसूस करने लगती है, क्योंकि पुलिस वाली घर पर अकेली रहती थी, पति फौज में होता है और पुलिस वाली काफी जवान होती है, खूबसूरत होती है। अपने मन की इच्छाओं पर वो काबू नहीं कर पाती है, जिसके चलते एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें ये पुलिस वाली अपने पुलिस स्टेशन में चली जाती है। और पुलिस स्टेशन में जाकर जैसे ही सुबह के 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो ये देखती है कि एक लड़का पुलिस स्टेशन के ठीक सामने चाय बेच रहा होता है। उस लड़के को चाय बेचता हुआ देखकर ये पुलिस वाली सोचने लगती है, क्यों न इस लड़के के पास जाकर एक चाय पी ली जाए। और इस तरह से ये पुलिस वाली उस लड़के के पास चली जाती है, उससे चाय मांगती है, कहती है कि मेरे लिए 1 चाय तैयार कर दो। जैसे ही रिंकू की नजर इस पुलिस वाली कविता मौर्य पर पड़ती है तो रिंकू इसको देखकर बस देखता ही रह जाता है। रिंकू इसके खूबसूरत शरीर की बनावट को लगातार ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगता है। रिंकू कभी इसके गुलाबी होठों की तरफ देखता है, कभी इसके गोरे हाथों की तरफ देखता है। रिंकू लगातार इसके शरीर की बनावट को देखता रहता है। रिंकू को ये काफी पसंद आ चुकी थी। और इसके बाद रिंकू चाय बनाता है, पुलिस वाली को चाय देता है। पुलिस वाली चाय पीती है और चाय पीकर इस लड़के को कुछ पैसे दे देती है। और पैसे देने के बाद ये पुलिस वाली अपने पुलिस स्टेशन में आकर बैठ जाती है। दिन भर काम काज करती रहती है,
दिन भर अपनी फाइलों का काम करते करते ये परेशान सी हो जाती है। अब ये पुलिस वाली सोचने लगती है कि इस पुलिस स्टेशन से बाहर एक लड़का चाय बेचने का काम करता है, क्यों ना उस लड़के को किसी न किसी तरीके से अपने घर पर एक नौकर के रूप में रख लिया जाए। और इस तरह से दोस्तों जैसे ही रात के 8 बजे का समय होता है, तो ये पुलिस वाली अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है और उस लड़के रिंकू के पास चली जाती है। रिंकू को फिर से कहने लगती है कि मेरे लिए 1 कप चाय का तैयार कर दो। रिंकू चाय बनाते बनाते इस पुलिस वाली की तरफ लगातार देखता रहता है। पुलिस वाली इसकी हरकतों को समझ जाती है। अब इसके बाद कविता मौर्य इसको कहने लगती है कि क्या तुम मेरे घर पर नौकरी करना चाहोगे? तभी रिंकू कहने लगता है कि मैडम तुम्हारे घर पर नौकरी करने में मेरा क्या फ़ायदा है? तभी पुलिस वाली उसको कहने लगती है कि तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और साथ में तुम पुलिस वाले के घर पर जब नौकरी करोगे तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तभी कविता मौर्य हंसते मुस्कुराते हुए उस लड़के को ये बात भी कहने लगती है कि तुम दिन भर तो मेरे घर पर नौकरी करोगे और रात के समय मेरी सवारी करोगे। अब जैसे रिंकू पुलिस वाले की इन बातों को सुनता है तो बस रिंकू गदगद हो जाता है। रिंकू तो हर रोज इस पुलिस वाली को इस पुलिस स्टेशन के अंदर आते जाते देखता रहता था। पुलिस वाली इसको काफी पसंद थी और अच्छी भी लगा करती थी। और इस तरह से जब पुलिस वाली ने इसको ठीक सामने से ही ये बात कह दी थी तो रिंकू पीछे हटने वाला नहीं था। रिंकू कहने लगता है कि मैं आपके घर पर नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से ये पुलिस वाली फिर रात के 8 बजे के आसपास ही इस लड़के को अपने घर पर ले जाती है। जैसे ही रिंकू और ये पुलिस वाली कविता मौर्य इसके घर पर पहुंच जाते हैं, तो घर पर पहुंचने के बाद रिंकू देखता है कि इसका घर आलीशान महल जैसा होता है और इस घर के अंदर काफी कमरे भी होते हैं। पुलिस वाली कविता मौर्य इस लड़के को सारे कामकाज समझा देती है और इसके बाद इसको एक रहने के लिए कमरा भी दे देती है। आज की रात तो पुलिस वाली इस लड़के रिंकू को कुछ नहीं कहती है। दोस्तों पूरी रात गुजर जाती है और इस तरह से दोस्तों ये लड़का इसके घर पर नौकरी करने लगता है। दिन भर इसके कामकाज किया करता था और रात के समय अब खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर लेट जाया करता था। लगभग दोस्तों 10 दिन का वक्त गुजर जाता है। पुलिस वाली पहले इसको परख लेती है और परखने के बाद एक दिन मौका देखकर चौका लगाने की कोशिश में होती है। आखिरकार दोस्तों 15 दिन का वक्त गुजरने के बाद रात के 9 बजे के आसपास ये पुलिस वाले अपने पुलिस स्टेशन से अपने घर पर पहुंचती है। आज इसका इरादा कुछ और होता है। अब यह अपने नौकर रिंकू को आवाज लगाती है और रिंकू को कहने लगती है कि रिंकू ये 10,000 रुपये पकड़ो और इन 10,000 रुपयों को अपने घर पर कल के कल ही भेज देना। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे पति जब तक मेरे घर पर वापस नहीं आते हैं तुम मेरे साथ पूरी रातें गुजारो। और इस तरह से जब रिंकू पुलिस वाले की इन बातों को सुनता है तो काफी दंग रह जाता है। पुलिस वाली कविता मौर्य उसी समय एक दूध का गिलास लाती है और उस दूध के गिलास के अंदर 2 शक्तिवर्धक गोलियां भी मिलाती है। इसके बाद रिंकू उस दूध के गिलास को पी लेता है और 20 से 25 मिनट का वक्त गुजरने के बाद रिंकू के पूरे शरीर में कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं होने लगती है जिसके कारण रिंकू अब बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसके बाद पुलिस वाली रात के 10 बजे के आसपास रिंकू को लेकर अपने बेडरूम में चली जाती है। बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। दोस्तों इसके बाद रिंकू और पुलिस वाली के बीच गलत रिश्ते बन जाते हैं। इन दोनों के गलत रिश्ते जैसे जैसे बनते जाते हैं दोनों को काफी खुशी मिलने लगती है और दोनों ही तब तक गलत रिश्ते कायम करते हैं जब तक इन दोनों की संतुष्टि नहीं होती है। और इस तरह से पूरी रात इन दोनों के बीच कई बार गलत रिश्ते कायम होते हैं और रिश्ते के बनाने के बाद ये दोनों ही एक ही बेडरूम के अंदर घोड़े बेचकर सो जाते हैं। इस तरह से हर तीसरे चौथे दिन ये काम चलता रहता है। जब भी इन दोनों का मन किया करता था तब अपनी ही रजामंदी से दोनों ही अपने गलत रिश्ते कायम कर लिया करते थे। लगभग दोस्तों 6 महीने का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजरने के बाद एक दिन ऐसा भी आ जाता है जिसमें इस पुलिस वाली कविता मौर्य का पति हरकेश फौज से 1 महीने की छुट्टी लेकर घर पे रहने के लिए आ जाता है।
जैसे ही हरकेश घर पर आता है तो हरकेश फौजी देखता है कि उसकी पत्नी जो कविता मौर्य होती है वो तो बेहद खुश थी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है। लेकिन फौजी ये नहीं जानता था कि जो लड़का यहाँ पर रह रहा है वो क्यों रह रहा है। अब पुलिस वाली से जब पूछता है कि ये लड़का कौन है और तुमने इसको घर पे क्यों रखा है, तब पुलिस वाली कहने लगती है कि ये तो हमारे घर का नौकर है और मैंने इसे अभी 2-4 महीने पहले ही घर के छोटे-मोटे कामकाज करने के लिए रखा है। लेकिन फौजी शरीफ व्यक्ति होता है, वह अपनी पत्नी पर विश्वास कर लेता है और इस तरह से दोस्तों कम से कम 15 से 20 दिन का वक्त गुजर जाता है। लेकिन पुलिस वाली के मन में तो वही अजीब ख्याल आने लगते हैं रिंकू को लेकर। वह सोचने लगती है कि आखिरकार उसका पति जब घर से वापस फौज में चला जाएगा तब उसके साथ रात गुजारेगी। लेकिन कविता मौर्य एक ऐसी महिला होती है जो रिंकू के बगैर रह ही नहीं सकती थी और इस तरह से जैसे ही 20 दिन पूरे हो जाते हैं तो आखिरकार एक ऐसी रात भी आ जाती है जिसमें जो कविता मौर्य होती है वो अपने पति के पास से खड़ी होती है और फिर वह रिंकू के कमरे में दाखिल हो जाती है। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर रिंकू और साथ में इस कविता मौर्य के बीच गलत रिश्ते कायम होने लगते हैं। उसी दौरान कविता मौर्य के पति हरकेश फौजी की आंख खुल जाती है। हरकेश फौजी देखता है कि उसकी पत्नी उसके पास नहीं होती है। वह इधर-उधर घर के अंदर देखता है लेकिन उसकी पत्नी उसको कहीं भी नहीं मिलती है। हरकेश फौजी सोचने लगता है कि रिंकू नौकर से ही पूछ लिया जाए कि उसकी मालकिन कहाँ गई है। हरकेश फौजी रिंकू के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। जैसे कमरे पर के दरवाजे पर दस्तक होने लगती है तो रिंकू और साथ में पुलिस वाली दोनों डर जाते हैं। सोचने लगते हैं कि इतनी देर रात गए कौन आ गया है। पुलिस वाली उसी समय समझ जाती है कि उसका पति शायद हरकेश ही उसके कमरे के ठीक सामने खड़ा है। आखिरकार रिंकू जैसे ही दरवाजा खोलता है तो फिर फौजी हरकेश देखता है कि उसकी पत्नी जो है रिंकू नौकर के बिस्तर पर आपत्तिजनक स्थिति में लेटी हुई होती है और इसके बाद फौजी हरकेश रिंकू की वहीं पर पिटाई करना शुरू कर देता है। उसकी पिटाई करते-करते वो घर के बाहर बने आंगन में ले जाता है। फौजी हरकेश लगातार इस लड़के रिंकू की पिटाई करता रहता है, जिसके कारण चीखने-चिल्लाने की आवाजें भी होने लगती हैं। लेकिन पड़ोसी जब चीखने-चिल्लाने की आवाजों को सुनते हैं, तो मौके पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब तक पड़ोसी पहुंचते हैं, तब तक हरकेश फौजी रिंकू की हत्या कर चुका होता है और इसके बाद पड़ोसी जन नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और फिर रिंकू का शव वहां से बरामद कर लिया जाता है। फिर इसके बाद हरकेश फौजी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, जहां पर हरकेश फौजी अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेता है। और दोस्तों इसके बाद 8 महीने का वक्त गुजरने के बाद जो है फौजी हरकेश को 10 साल की सजा सुना दी जाती है। और इस तरह से हरकेश फौजी की पत्नी कविता मौर्य ने अपने ही नौकर रिंकू के साथ गलत रिश्ते कायम करके अपने हंसते खेलते परिवार को आग लगा ली थी। दरअसल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।